हेलो स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है कस्टम ड्यूटी का। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को करने से आपको दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, दूसरा आपको ये क्वेश्चंस आसानी से करना आ जाएगा। इसमें आपको एसेसिबल वैल्यूज निकालनी है, लेकिन साथ में आपको कस्टम ड्यूटी की बेसिक पेबल वैल्यू भी निकालनी है। और अगर आप ये वाला क्वेश्चंस अपना सीख जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके 20 मार्क्स आने तो पक्के हैं और आपके डाउट भी आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। मिस्टर भागीरथ जी हैं जो वो इंपोर्ट करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स यूके सप्लायर से एयर के द्वारा। इसमें CIF वैल्यू के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि प्राइसेस में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल इम्पोर्टेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल नेगोशिएशंस, तो पार्टीज मान गई है कि नेगोशिएटेड प्राइस पेबल को हमें फॉलो करना है करके। तो हमें जो इसमें पर्टिकुलर्स में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और चेंज प्राइस दिया हुआ है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें थर्ड चीज़ भी गिवन है नेगोशिएटेड। और इसमें क्वेश्चन भी यही बोला है कि नेगोशिएटेड प्राइस एग्री कर रहे हैं वो। तो पर्टिकुलर्स में CIF वैल्यू 5500 पाउंड, एयर फ्रेट 500 पाउंड एंड इंश्योरेंस 600 पाउंड। कुछ अदर डिटेल्स भी हमें दी हुई हैं इस क्वेश्चन की, जैसे वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, 600 पाउंड अमाउंट है इसका। और सेकेंड पॉइंट है आपका कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट एट द रेट 1% ऑफ FOB इन लोकल करेंसी। और डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दी है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 18 फरवरी 2022 है। BCD 10% है और आपका CBIS 102 रुपये है। वहीं डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट 15 फरवरी 2022 में 15% है और 98 रुपीज़ है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो भी बाद का है, जो भी आपको बाद में एंट्री दी गई है उसका ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम BCD 10% लेंगे और CBIS 102 रुपये लेंगे। और बाकी पॉइंट में क्या लिखा है, इंटर बैंक रेट 1 UK पाउंड 106 रुपये का है। तो हमें एसेसिबल वैल्यू और बेसिक पेबल कस्टम ड्यूटी निकालनी है भागीरथ जी की। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट है। पर्टिकुलर CIF वैल्यू 5500 जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, 500 और 600 आपका एयर फेट और इंश्योरेंस वो हम सेम लिख लेंगे और इसमें से लेस कर देंगे CIF वैल्यू में से इन दोनों को। तो आपकी FOB वैल्यू 4400 आ जाएगी। अब ऐड करेंगे वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस, नील है। तो क्यों नील है, क्योंकि इसमें आपको बोल दिया था वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस में नॉट रिक्वायर्ड, ये कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, इसलिए हमने नील लिख लिया। तो FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स 4400 हो जाएगी। उसमें ऐड कर देंगे इंश्योरेंस और फ्रेट 500 रुपीज़ और 600 रुपीज़। क्यों करेंगे फ्रेट 500, क्योंकि FOB का 20% करना होता है। FOB 4400 है और 4400 का आप देखिए ज़रा सा इधर, 4400 का 20% आप करेंगे तो आपका 880 आएगा, जो कि 20% से ज़्यादा है। मतलब ये जो अमाउंट हमें दिया हुआ है एयर फ्रेट का 500, इससे कई गुना ज़्यादा है। तो अभी हम 500 ले लेंगे। और इंश्योरेंस हम 1.125% तब लेते हैं जब हमें इंश्योरेंस गिवन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमें इंश्योरेंस गिवन है 600 रुपीज़, तो हम सेम लिख देंगे 600 रुपीज़ इधर।
तो आपकी CIF वैल्यू इधर देखना, आप ऊपर देखना CIF वैल्यू 5500 और नीचे भी आप CIF वैल्यू देख लो 5500 सेम आ रहा है। अब एक्सचेंज रेट 102 रुपये क्यों है? एक्सचेंज रेट 102 रुपये इसलिए है क्योंकि 18 फरवरी 2022 में बिल ऑफ एंट्री की जो BCD 10% है, वहीं CBSE 102 रुपये है। इसलिए हमने यहाँ पर 102 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया 5500 को, तो आपका 5,61,000 आ गया। 5500 इंटू 102 इज इक्वल्स टू 5,61,000। ये 5,61,000 आपका ये रहा। उसमें ऐड कर देंगे कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट 1% करते हैं, और कमीशन पेबल हम हमेशा मतलब FOB का लेते हैं, तो FOB आपका 4400 है। उसको आपको जो करंट रेट आपकी एक्सचेंज रेट है 102 रुपीज़ CBSE के द्वारा निर्धारित है, जो उससे मल्टीप्लाई करके उसका 1% निकाल लेंगे। देखिए 4400 इंटू 102 इंटू 1%, तो 4488 रुपीज़, और ये 448 रुपीज़ इधर। अब 5,61,000 में आप 4,488 रुपीज़ ऐड करेंगे, तो 5,65,488 रुपीज़ आपका टोटल आ जाएगा, जो कि एसेसिबल वैल्यू है। अब हम ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% एसेसिबल वैल्यू का, तो 56,549 आएगा, क्योंकि मतलब आप 10% करोगे ना इसका, तो 56,548.8 आएगा। तो 0.5 के बाद जो नंबर आता है उसे हम राउंड फिगर में कर लेते हैं, तो हम इधर 56,549 करेंगे, वहीं इसका ऐड करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, तो अब 5655 हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि 565 4.9 को हम 5 भी बोल सकते हैं, तो 5655 इधर ऐड हो जाएगा। तो आपका इन दोनों को बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज को ऐड करेंगे, तो आपका 62,204 हो जाएगा कस्टम ड्यूटी पेबल। और ये आपको वर्किंग नोट है कि डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट, इसमें से जो भी बाद में होगा हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट अवश्य करें, और ऐसी नई नई वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे मेरी बनाई गई एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।